welcome to my channel Smart Study. Today we are going to discuss subject of economics, chapter first, introduction to microeconomics and macroeconomics. In this video we are going to discuss macroeconomics, meaning, features, scope and distinguish between microeconomics and macroeconomics. इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने माइक्रोइकोनॉमिक्स, उसके फीचर्स, स्कोप और इम्पोर्टेंस ये देखा था। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा होगा तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो आप पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, स्टडी कर लीजिएगा एंड देन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें कि आप तक न्यू वीडियो जल्द से जल्द पहुंच जाए। सो लेट्स स्टार्ट। आपको मैंने बताया था कि इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस होते हैं, दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स? सबसे पहले मैक्रो ये वर्ड कहाँ से आया ये बता दूँ तो इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ग्रीक एक लैंग्वेज है और वो लैंग्वेज में से अपना वर्ड डिराइव हुआ है जिसका नाम है मैक्रो। मैक्रो की स्पेलिंग ध्यान से देख लो, MAKRO। अब मैक्रो का मतलब होता है लार्ज या एग्रीगेट। अब लार्ज का मतलब तो आपको पता होगा, बड़ा मतलब एक साथ में। या एग्रीगेट्स का मतलब होता है सम टोटल, सबको एक साथ में इकट्ठा जब स्टडी किया जाता है तो उसको बोला जाता है मैक्रोज। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। कौन से एग्रीगेट्स की स्टडी है? सच एज नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल आउटपुट, टोटल सेविंग्स। इन सब वेरिएबल्स की जब स्टडी की जाती है तो उसको बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। आप लोग देख सकते हो नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। पूरे कंट्री के अंदर जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, जो यूज़ करने के लिए रेडी है या सेल करने के लिए रेडी है, उन सारे चीज़ों की एक साथ में वैल्यू को बोला जाता है नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम की स्टडी मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई मतलब सारे प्रोड्यूसर्स की और सारे कंज्यूमर्स की एक साथ में जो डिमांड और सप्लाई होती है उसको बोला जाता है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। और सारे की एक साथ में डिमांड और सप्लाई को स्टडी करोगे तो वो आ जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल आउटपुट, टोटल मतलब एक साथ में इकट्ठा एग्रीगेट लेवल पे स्टडी करना, और इस एग्रीगेट लेवल की स्टडी को आप लोग बोलोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी। होल इकोनॉमी का मतलब होता है एक साथ में पूरे इकोनॉमी की स्टडी की जाती है। और एक साथ में जब पूरे इकोनॉमी की स्टडी की जाती है, सारे वेरिएबल्स की एक साथ में स्टडी की जाती है तो उसको बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो दिस वाज द मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट पॉइंट है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। यस, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। ऐसा क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट स्टडीज द इकोनॉमी एज होल। होल का मतलब होता है पूरा। पूरा मतलब एक साथ, टोटली। जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, नेशनल एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा, ये सब नेशनल लेवल पे स्टडी किए जाते हैं। पूरे नेशन के मतलब कंट्री के एक साथ में स्टडी किए जाते हैं और नेशनल लेवल पे सबकी एक साथ स्टडी करता है, इसलिए इसको कहा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। एक साथ में सबकी स्टडी करता है, इसके लिए बोला जाता है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। सेकेंड पॉइंट है इनकम थियरी। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज इनकम थियरी। और ऐसा क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट स्टडीज़ द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। जैसे अभी नेशनल इनकम के अंदर क्या क्या स्टडी किया जाता है? फैक्टर्स ऑफ नेशनल इनकम, मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। आपको नेशनल इनकम मेजर करना होगा तो उसके लिए अलग अलग मेथड्स हैं, उन मेथड्स की स्टडी भी इसके अंदर आ जाती है।
फ्लक्चुएशन इन नेशनल इनकम, फ्लक्चुएशन का मतलब होता है कम या ज़्यादा होना, और कम या ज़्यादा होना का मतलब होता है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। और अगर ये इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन है तो इनको बैलेंस करना पड़ेगा, मतलब मेजर्स टू बैलेंस इट। एंड मैक्रो इकोनॉमिक हेल्प करता है नेशनल इनकम को मेजर करने में। इसके लिए ये नेशनल इनकम के रिलेटेड जितनी भी पूरी स्टडी है वो कहाँ पे आती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स को बोला जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज एन इन ऑल्सो नोन एज इनकम थियरी। नेक्स्ट पॉइंट है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, जनरल का मतलब होता है सर्वसामान्य। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप लोग स्टडी करने वाले हो जनरल लेवल पर, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जनरल लेवल पर स्टडी करते हो, और माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपने स्टडी किया था पार्शियल इक्विलिब्रियम, जो एक एक को स्टडी कर रहा था। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में जनरल इक्विलिब्रियम है, मतलब सब इंक्लूड एक साथ में स्टडी करता है, टोटल लेवल पर स्टडी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कंजम्पशन ऑफ ऑल कंज्यूमर्स इन एन इकोनॉमी, सारे कंज्यूमर्स की एक साथ में आप स्टडी करोगे तो वो हो जाएगा एग्रीगेट डिमांड, और एग्रीगेट डिमांड की स्टडी करना मतलब क्या हो जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। सारे प्रोड्यूसर्स की एक साथ में स्टडी करना, सप्लाई की एक साथ में स्टडी करना मतलब एग्रीगेट सप्लाई हो जाता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपका एग्रीगेट सप्लाई आ जाता है, और एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड का इक्विलिब्रियम मतलब जनरल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। और जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस की स्टडी कहाँ पे आ जाती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना। क्या डिपेंड होता है और किस पर डिपेंड होता है, तो इंटरडिपेंडेंस बिटवीन इकोनॉमिक वेरिएबल्स। आपको मैंने अलग अलग वेरिएबल्स बताए और वो वेरिएबल्स एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलता है कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एवरीथिंग, सारी चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंड है। सारी चीज़ें मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल इनकम डिपेंड्स ऑन सेविंग। अगर आपकी ज़्यादा इनकम है या अच्छी इनकम है, आप खर्च करने के बाद जो भी इनकम बच जाती है वो आप सेव करोगे। जैसे जैसे वो सेविंग्स आपकी बढ़ती जाएगी, आप वो अमाउंट कहीं ना कहीं सोचोगे कि मैं इन्वेस्ट कर दूँ, और जैसे ही आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दोगे तो इन्वेस्ट करोगे तो कहीं ना कहीं से आपका आउटपुट बढ़ेगा, और वो आउटपुट इकोनॉमिक ग्रोथ देगा आपकी कंट्री को। सो इकोनॉमिक ग्रोथ was totally dependent on output, output was totally dependent on investment, investment was totally dependent on savings, and savings was totally dependent on इनकम। सो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये सारी चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंड है, इसलिए बोला गया है इंटरडिपेंडेंस बिटवीन इकोनॉमिक वेरिएबल्स। ये सब वेरिएबल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, इसके लिए बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स इज इंटरडिपेंडेंट। नेक्स्ट पॉइंट है लंपिंग मेथड, स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी। होल इकोनॉमी का मतलब होता है एक साथ में स्टडी करना, और ये एक साथ में स्टडी करने के लिए कौन सी मेथड यूज़ की जाती है, तो लंपिंग मेथड। आपको बता दूं लंप का मतलब होता है हिंदी में गांठ, या एक साथ में आपको कहीं पे लग जाता है तो खून इकट्ठा हो जाता है और उसको इकट्ठा होने को बोला जाता है लंप। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में लंपिंग मेथड यूज़ किया जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम सारी चीज़ों को इकट्ठा करके स्टडी करते हैं, इसके लिए उसको बोला जाता है लंपिंग मेथड। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द होल फॉरेस्ट नॉट अ सिंगल ट्री। आपको एग्जाम्पल के रूप में बताना चाहूँगा कि अगर कोई फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारी ट्रीज़ है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ये सारे ट्रीज़ को एक साथ में स्टडी करता है, देखता है। एक ट्री को स्टडी नहीं किया जाता है, इसके लिए बोला जाता है लंपिंग मेथड। आपको दूसरा एग्जांपल देना चाहूँगा पॉपुलेशन सेंसस। आपके घर पर या आपके गांव के अंदर आपके घर में कितने लोग हैं, मेल फीमेल कितने हैं, एजुकेटेड कितने लोग हैं, एम्प्लॉयड कितने लोग हैं, ये पूछने के लिए आते होंगे। सो एक घर की स्टडी ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती है, लेकिन पूरे देश में कितने मेल फीमेल्स है, कितने एम्प्लॉयड है, कितने अनएम्प्लॉयड है, ये सारे चीज़ों की स्टडी कहाँ पे आ जाती है, पॉपुलेशन सेंसस के अंदर। पॉपुलेशन सेंसस के अंदर जो स्टडी की जाती है वो लंपिंग मेथड से स्टडी की जाती है, और ये लंपिंग मेथड से जो स्टडी की जाती है उसको बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स।
नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ मॉडल का मतलब होता है अलग अलग टाइप के ग्रोथ करने के लिए मॉडल्स बनाना। सो आप लोग का मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स को स्टडी करता है, फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विच हेल्प्स इन मेकिंग मॉडल। मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी सजेस्ट करता है जिससे हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करे, जैसे फॉर एग्जांपल फायर प्लान विच फोकसेस ऑन एजुकेशन, इंडस्ट्रीज, ऐसे अलग अलग एरिया में स्टडी करके मॉडल्स बनाए जाते हैं और जो हमारे देश के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को फोकस करें, और इस फोकस किए हुए डेवलपमेंट को, इस फोकस किए हुए मॉडल्स को आपके डेवलपमेंट में यूज़ किया जाता है, जो ग्रोथ मॉडल्स बोले जाते हैं, जो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बनाए जाते हैं। इसके लिए बोला गया है ग्रोथ मॉडल्स आर मेड अंडर द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो नेक्स्ट पॉइंट इज जनरल प्राइस लेवल। अब जनरल प्राइस लेवल क्या होता है? एवरेज ऑफ ऑल प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। इकोनॉमी में जितने भी सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हो उन सारे की प्राइजेस एवरेज लेवल पर जब देखी जाएगी तो उसको बोला जाएगा जनरल प्राइस लेवल। अब इस जनरल प्राइस लेवल को मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। अब क्या स्टडी किया करते हैं? जैसे चेंजेस इन जनरल प्राइस लेवल, डिटर्मिनेशन ऑफ जनरल प्राइस लेवल, अलग अलग टाइप के फैक्टर्स अफेक्टिंग जनरल प्राइस लेवल, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जनरल प्राइस लेवल का स्टडी किया जाता है। इसके लिए आपको बोला गया है एवरेज ऑफ ऑल प्राइजेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, सबके एक साथ में जनरल प्राइस लेवल का स्टडी किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिसी ओरिएंटेड। मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी ओरिएंटेड है, क्यों? क्योंकि इट सजेस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स को पॉलिसी ओरिएंटेड कहा गया है क्योंकि वो पॉलिसी मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन के अंदर काम करता है। क्यों पॉलिसी मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है? फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी सजेस्ट करता है। कौन सी पॉलिसी सजेस्ट करता है? जैसे कोई भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए, प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम्स मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इलिटरेसी, ये सब आपके देश के डेवलपमेंट के प्रॉब्लम्स है और इन सब के सॉल्यूशंस के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी सजेस्ट करता है। इसके लिए बोला गया है मैक्रो इकोनॉमिक्स इज पॉलिसी ओरिएंटेड। सो दिस वे आर द जनरल फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपको स्टडी करते वक्त दिमाग में रखना है ये सारे पॉइंट्स, और इसका एक्सप्लेनेशन आपको ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, और बस इसके अंदर एक्सप्लेन किए हुए जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको आपके आंसर लिखते वक्त याद रखने हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर 4 पॉइंट है। एक थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, नेक्स्ट थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, थर्ड थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड फोर्थ इज थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट क्यों बोला गया है? क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या क्या आता है? फैक्टर्स ऑफ नेशनल इनकम, मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, कॉजेस एंड फ्लक्चुएशन ऑफ नेशनल इनकम। फॉर एग्जांपल आप लोगों को मैंने बताया था कि अलग अलग फैक्टर्स को स्टडी किया जाता है, अलग अलग मेथड्स को स्टडी किया जाता है। सेम सब्जेक्ट यहाँ पे भी है थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर। ये सब जानने के लिए आप लोगों को कंजम्पशन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन पता होना चाहिए, जो आपको आगे सिलेबस में आने वाला है। लेकिन फ़िलहाल आप इतना ही समझ लो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल लेवल ऑफ इनकम की स्टडी करता है, इसलिए उसको थियरी ऑफ इनकम बोला जाता है। और थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोज़गार होता है। अब रोज़गार रिलेटेड देश के अंदर प्रॉब्लम मतलब अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, कैसे सॉल्व किया जाएगा, कौन सी पॉलिसी
बनानी चाहिए ताकि अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कर सकें। ये सारे प्रॉब्लम्स रिलेटेड, ये सारे एरिया रिलेटेड स्टडी करता है, इसके लिए उसको बोला जाता है थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और ये सब एक साथ में बोला जाता है थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। आपको मैंने फीचर्स के अंदर बताया था कि एवरेज प्राइस लेवल ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, सारे गुड्स एंड सर्विसेज की एवरेज लेवल पे प्राइस जो होती है उसको जनरल प्राइस लेवल बोला जाता है इन अ पर्टिकुलर ईयर। इस एवरेज प्राइस लेवल को जनरल प्राइस लेवल बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे इकोनॉमी में ये इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन आप लोगों के लिए नया वर्ड होगा। तो आप लोगों ने हिंदी में सुना होगा तेजी या मंदी। ये तेजी या मंदी का मतलब ही होता है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। सो ये इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन है कैसा है, ज़्यादा है कि कम है, जनरल प्राइस लेवल ही बताता है। सो और कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन, इस इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करना है आपको मैं जनरली बता दूं नॉलेज के लिए। हर कंट्री में थोड़ा सा 1%, 2%, 3% इन्फ्लेशन होता ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन या बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन कोई भी कंट्री के लिए अच्छी बात नहीं है। सो इनको बैलेंस कैसे करना है ये थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स बताता है। और ये सारे की स्टडी कहाँ पे की जाती है, थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल के अंदर। नेक्स्ट थियरी है थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ग्रोथ की मैं बात करूँ तो ग्रोथ हमेशा क्वांटिटेटिव होता है और डेवलपमेंट की बात करूँ तो डेवलपमेंट हमेशा क्वालिटेटिव होता है। सो आपके रिलेटेड अगर एग्जांपल दे दूँ, आपकी अगर हाइट, बॉडी वेट बढ़ रहा है सो इट इज़ योर क्वांटिटेटिव चेंजेस और आपके अंदर ग्रोथ हो रहा है। कौन सा ग्रोथ हो रहा है, हिंदी में बोला जाता है विकास हो रहा है हाइट, बॉडी और वेट का। और अगर उसी के साथ में आप लोग एजुकेशन ले लो, आपके क्वालिफ़िकेशन बढ़ जाएगी, आपके अलग अलग टाइप की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, अलग अलग टाइप के आप लोगों से अच्छे अच्छे व्यवहार बना करके रखते हो, आप अच्छे से कमाने लग गए हो। सो ये सब एरिया में जब आप अच्छे से फॉलो अप करने लग जाओगे तो उसको बोला जाता है क्वालिटेटिव चेंजेस। और क्वालिटेटिव चेंजेस कहाँ पे आते हैं, डेवलपमेंट के अंदर। सो दोनों चीज़ें आपकी आनी चाहिए, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो दोनों चीज़ें आपके देश में आनी चाहिए। और मैक्रो इकोनॉमिक्स अपने देश में अंडर डेवलपमेंट, पावर्टी, ये सब चीज़ों के कॉजेज़ बताता है और पॉलिसीज़ भी बताता है। फिर अपने देश के अंदर कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, कितने रिसोर्सेज हैं, कितना पावर्टी है, ये सब चीज़ों को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये सब कहाँ पे स्टडी किया जाता है, थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। इन सब स्टडी के बेसिस पे मैक्रो इकोनॉमिक्स प्लान्स और पॉलिसी सजेस्ट करता है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ कंट्री। इसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी कहा गया है। सो नेक्स्ट पॉइंट है थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना। क्या बांटना, देश का नेशनल इनकम बांटना। किसके बीच बांटना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच बांटना। जैसे मैंने आपको बताया था कि देश का जो भी नेशनल इनकम होता है, जितने भी लोगों ने इसको कैलकुलेट करने के लिए या उसको बनाने के लिए काम किया है, अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ये मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में बताया था। सेम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कैलकुलेटेड एट नेशनल लेवल। और सेम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इन सब की नेशनल लेवल के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी की जाती है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट इनकम इक्वली डिपेंडिंग ऑन वर्कलोड अमॉन्ग दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन करना मतलब क्या, लैंड को रेंट देना पड़ेगा, लेबर को वेजेस देने पड़ेंगे, कैपिटल को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देना पड़ेगा। ये सारे रिवार्ड्स को बांटना कहाँ पर बताया जाता है, थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। सो दिस वे आर द 4 थियरीज। फर्स्ट, थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। सेकेंड, थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। थर्ड, थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एंड लास्ट, थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। दिस वे द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स।
आगे डिस्कस करते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स भी स्टडी कर लिया है और मैक्रो इकोनॉमिक्स भी स्टडी कर लिया है, दोनों का डिफरेंस बिटवीन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सो आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों चीज़ों की स्टडी आप कर लोगे तो डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोमेटिकली लिख लोगे। पहला पॉइंट हमेशा आपको लिखना है मीनिंग। मीनिंग के अंदर क्या लिखोगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट सच एज पर्टिकुलर हाउसहोल्ड, पर्टिकुलर कंज्यूमर, इनकम, वेजेस, ये सारे इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स विच स्टडीज एट एग्रीगेट लेवल, नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, टोटल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज़ों की स्टडी होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थियरी और मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज इनकम थियरी। थर्ड पॉइंट आप ले सकते हो, इट यूजेस स्लाइसिंग मेथड टू स्टडी यूनिट्स सेपरेटली। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप सिर्फ इतना भी लिख दोगे कि इट यूजेस स्लाइसिंग मेथड तो भी इनफ है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस लंपिंग मेथड टू स्टडी एट एग्रीगेट लेवल। 3 पॉइंट बहुत होते हैं और अगर आपको चौथा पॉइंट भी लिखना है तो इट्स स्कोप इज़ नैरो। किसका स्कोप? माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप नैरो होता है, बहुत लिमिटेड होता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप होता है वाइड। इट्स स्कोप इज़ वाइड एंड ब्रॉडर। सो आज हम लोगों ने स्टडी किया मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन चीज़ों में अगर कोई डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आई विल ट्राई टू एड्रेस यू पर्सनली। और आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।